कई बैंगनी कृपाण रोशनी, जिनमें से असली को नकली से अलग करना मुश्किल था, ने एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में सामने वाले दुष्ट दानव क्लोन को सैकड़ों टुकड़ों में काट दिया। कृपाण की छवियां आग के समुद्र में बदल गईं। फिर इन टूटे हुए टुकड़ों के नष्ट होने से वह जगह कांप उठी। अर्जुन देव ने अपने हाथ में बैंगनी रोशनी के साथ बहने वाली जलती हुई कृपाण को तितर-बितर कर दिया, उसे वापस अपने शरीर के ऊपर कवच में बदल दिया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक गिरते हुए गोल काले मोती को पकड़ लिया। काले दुष्ट दानव क्लोन ने मरने के बाद इस गोल मोती को पीछे छोड़ दिया। जलते समुद्र के हमले के बावजूद मोती परिपूर्ण और निर्दोष बना रहा। अर्जुन देव ने एक नज़र डाली और इसमें कुछ खास नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने इसे पहले अपनी यूनिवर्स रिंग में रखा। जहां तक अन्य दो दुष्ट दानव क्लोनों का सवाल है, वन दाओ पैलेस के दोनों ने एक से निपटने के लिए मिलकर काम किया और शेष चार ने दूसरे को संभाला। स्थिति चिंताजनक थी, अंतरिम में किसी भी पक्ष को ऊपरी हाथ नहीं मिला था। चलिए चलते हैं। इस व्यक्ति की पर्पल थंडर ट्रू फायर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हम सामना कर सकते हैं। जब दो काले दुष्ट दानव क्लोनों ने अपने साथी को तुरंत अर्जुन देव द्वारा मारते हुए देखा, तो एक चिंगारी को उड़ने में लगते समय में उनके दिमाग में पीछे हटने का विचार आया। वे काली रोशनी की दो किरणों में बदल गए और जल्दी से पीछे हट गए। उनके बाद वन दाओ पैलेस के दोनों ने अर्जुन देव की यूनिवर्स रिंग पर नजर डाली, जिससे लालच के फीके भाव दिखाई दिए। फिर वे जल्दी से काले दुष्ट दानव क्लोन की दिशा में उड़ गए। कामराज गिल ने कहा, भाई देव, वन दाओ पैलेस के दो शिष्यों को उस गोल काले मोती में बहुत दिलचस्पी है जो आपने अभी अभी प्राप्त किया है। अजीब। मैंने पहले काले दुष्ट दानव क्लोन को मार डाला था, फिर मैंने कोई काला मोती कैसे नहीं देखा? याओ यान ने संदेह महसूस करते हुए कहा। अर्जुन देव ने काले मोती को जांचने के लिए निकाला। रहस्य में घनी ऊर्जा का पता लगाने के अलावा वह कुछ भी नहीं समझ सका। चलो पहले इस बारे में चिंता न करें। हमें पीछा करना चाहिए और देखना चाहिए। पांचों ने अपनी आंदोलन तकनीकों को निष्पादित किया और उसके बाद पीछा किया। दुष्ट दानव क्लोन बहुत तेजी से भाग गए। उनमें से कुछ ने कुछ समय के लिए उड़ान भरी, लेकिन उन्होंने वन दाओ पैलेस से दोनों को रुकते हुए नहीं देखा। केवल लंबे समय बाद समूह ने वन दाओ पैलेस से दोनों को फूलों की क्यारी पर उतरते देखा। हालांकि दोनों बिना हिले डुले आगे देखते रहे, कुछ देखते रहे। समूह उतरा और सामने की ओर देखा। उनके सामने सैकड़ों फूल खिले थे। एक खूबसूरत लड़की फूलों और घास के बीच अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसके आसमानी नीले बाल चमक रहे थे, ताजे फूलों की अंगूठी के साथ ताज पहनाया गया था। लड़की की गोरी त्वचा पर लाल रंग का एक रंग था, जो पानी की तरह कोमल लग रहा था, जैसे कि अगर हवा उस पर चली तो चोट लग जाएगी। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह बस सो रही थी और एक कोमल कॉल के साथ जाग जाएगी। लड़की की तरफ से कुछ फूलों में उलझे हुए दो काले दुष्ट दानव क्लोन मुक्त नहीं हो सके। उनके शरीर की चमक धीरे धीरे कम हो गई। वे पहले से ही लाल रंग के दुष्ट राक्षसी क्लोन में वापस आ गए थे और उनका रंग फीका होता जा रहा था। वे शायद जल्द ही नष्ट हो जाएंगे। जब राजकुमारी याओ यान ने इस लड़की को देखा, तो उसके हाव भाव बदल गए। उसने चारों ओर देखा और कहा, हम यहाँ कैसे पहुंचे? यह सी मोनार्क की बेटी है। वह सैकड़ों फूलों के बीच दफन थी। ज्यादातर लोग यहाँ अपना रास्ता नहीं खोज पाएंगे। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और उन्होंने केवल सैकड़ों फूलों को खिले हुए देखा। उन सभी ने अपनी सुंदरता के साथ प्रतिस्पर्धा की, विशाल स्थान को भर दिया। यह फूलों का समुद्र था जिसमें कोई रास्ता नहीं था। यदि दो दुष्ट दानव क्लोन उन्मत्त रूप से भागने के लिए नहीं होते, तो वे इस जगह को खोजने में सक्षम नहीं होते। चलिए चलते हैं। यहाँ 100 फ्लावर ग्रैंड फॉर्मेशन है। अगर हम और करीब आते हैं तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। वन दाओ पैलेस के दो लोगों ने फंसे हुए दुष्ट दानव क्लोनों को देखा। उनकी आंखें स्पष्ट रूप से असंतोष दिखा रही थीं। हालांकि वे कितने भी असंतुष्ट क्यों न हों, वे कुछ नहीं कर सकते थे। यह 100 फ्लावर ग्रैंड फॉर्मेशन काले दुष्ट दानव क्लोनों को आसानी से मार सकता है। वे एक और आधा कदम और करीब ले जाने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? लानत है।
स्वर्गीय आत्मा मोती जो हम प्राप्त कर सकते थे, वे ऐसे ही चले गए हैं। पर्पल थंडर ट्रू फायर के साथ अमर कल्टीवेटर उदास स्वर में फुसफुसाया, यह एक खजाना है जो यासिर का पोषण कर सकता है। बस एक ही मेरी खेती को 10 साल आगे बढ़ा सकता है। हरे वस्त्र पहने युवक ने अपने छोटे भाई को सांत्वना दी। जूनियर भाई भोसागर, बहुत उदास मत बनो। बाद में और अधिक अवसर होंगे। समूह के जाने से पहले राजकुमारी याओ यान ने सी मोनार्क की बेटी को प्रणाम किया। उसके बाद वह सावधानी से समूह को दूर ले गई। अर्जुन देव ने देखा कि आदिल की टकटकी सी मोनार्क की बेटी को छोड़ने वाली आखिरी थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए कामराज गिल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत ही स्पष्ट और उचित दिखते हैं। अप्रत्याशित रूप से आपका दिमाग काफी गंदा है, यहां तक कि एक मृत व्यक्ति को भी नहीं छोड़ता है। अर्जुन देव खुद को मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। यह सी मोनार्क की बेटी वास्तव में बहुत सुंदर थी। वह बिल्कुल भी मरी हुई नहीं लग रही थी। किसी के लिए कुछ और रूप लेना सामान्य था। कामराज गिल के शब्द कुछ हद तक अतिशयोक्तिपूर्ण थे। शोभित की वृत्ति ने उसे बताया कि यह आदिल अपमान करने वाला व्यक्ति नहीं था। वह उसके साथ संघर्ष में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से आगे बढ़ा और कुछ शांत करने वाले शब्द कहकर कामराज गिल की मदद की। आदिल असाधारण रूप से शांत था। उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने याओ यान का अनुसरण करने से पहले केवल अर्जुन देव पर नजर डाली। कामराज गिल बुदबुदाया, यह आदमी वास्तव में उबाऊ है। पहले उनकी जीभ बहुत तेज थी, अब उनका गुस्सा भी नहीं है। अर्जुन देव ने गहन विचार में प्रवेश किया। उसे कुछ ऐसा लग रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस याओ यान के पीछे चला गया और इस जगह को छोड़ दिया। 10,000 फूलों के बगीचे के बाद समूह ने कई लड़ाइयों का अनुभव किया। एक बार जब अर्जुन देव ने काले मोती के प्रभावों के बारे में सुना, तो उन्होंने एक के बाद एक काले दुष्ट दानव क्लोनों का निपटान करने की पहल की। अब वह पहले से ही 10 स्वर्गीय आत्मा मोती प्राप्त कर चुका है। वन दाओ पैलेस के दोनों ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। भोसागर नामक अमर कृषक लगभग सहन नहीं कर सका और एक कदम उठाना चाहता था। हालांकि हरे कपड़े पहने युवक ने उसे रोक दिया। यह सब देखकर अर्जुन देव मन ही मन ठंडे मुस्कान दिए, इसकी परवाह नहीं की। इन दोनों लोगों को बेहतर होगा कि कोई कदम न उठाएं। जब समूह महान हॉल में प्रवेश करने वाला था, तो अर्जुन देव को कोर जेड पेंडेंट से मदद के लिए रोना महसूस हुआ। इसलिए उसने जल्दी से उसे बाहर निकाला और चेक किया। उन्होंने कहा, नॉर्दर्न सी अलायंस के उम्मीर मुश्किल में है। उन्होंने कहा, अशोक राणे भी मुश्किल में है। और स्पिरिट रिटर्निंग आइलैंड का युगल भी ऐसा ही है। एक पल में कोर जेड पेंडेंट से तेजी से उत्तराधिकार में 3 संकट संकेत आए। जब अर्जुन देव ने अन्य जेड पेंडेंट की जांच की, तो उन्होंने पाया कि वे बहुत पहले हिलना बंद कर चुके हैं। स्पष्ट रूप से ये लोग मदद के लिए रोने से पहले ही मर गए थे। जहां तक उन लोगों का सवाल है जो संकट का संकेत देने में कामयाब रहे, अर्जुन देव महसूस कर सकते थे कि वे बहुत तेज गति से उनके समूह के करीब आ रहे हैं। वह अशोक राणे और अन्य लोगों के बुरी तरह से भागने के दृश्य को चित्रित करने से खुद को नहीं रोक सका और अपने जीवित रहने की सारी उम्मीदें उन पर टिकी हुई थीं। इन लोगों को एक ही समय में संकट के संकेत भेजने के लिए वास्तव में क्या सामना करना पड़ा। इसके अलावा अन्य लोग वास्तव में ऐसा करने से पहले ही मर गए। राजकुमारी याओ यान के हाव भाव बदल गए। उन्होंने कहा, लोगों को बचाना ज्यादा जरूरी है। हमारे सबसे करीब कौन है? हा, लोगों को बचा रहे हैं? बेहतर होगा कि आप पहले अपने बारे में चिंता करें। जैसे ही अर्जुन देव और याओ यान ने बात की, आसपास ठंडी हंसी गूंज उठी। सभी की आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया क्योंकि उन्होंने जल्दी से आसपास के क्षेत्र की खोज की। हालांकि उन्हें यह पता नहीं चल सका कि कौन बोल रहा था या वक्ता कहाँ था। हुश! समूह की आंखों के सामने एक सफेद आकृति चमक उठी। यह एक क्षणभंगुर छाया की तरह तेज था, जिससे लहरें फैल गईं। कामराज गिल और अन्य लोगों ने सफेद आकृति को अपने पीछे आने से रोकने के लिए जल्दी से अपने शरीर को घुमाया। साथ ही उन्होंने इसकी स्थिति पर कब्जा करने की कोशिश की।
अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे ऊपर तैरने लगे। उसका पूरा शरीर शांत शीत निद्रा की तरह आराम की स्थिति में प्रवेश कर गया। चकाचौंध महसूस करते हुए कामराज गिल ने कोसना शुरू कर दिया। तुम नकली! यह सफेद चमड़ी वाला भूत कहां से आया? यदि आप में हिम्मत है तो इस युवा गुरु के लिए घूमना बंद करो। होश! कामराज गिल के बोलने के ठीक बाद एक जेड जैसा दुष्ट दानव क्लोन सुंदर दिखता है, जो एक फीकी चांदी की रोशनी दे रहा है, अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। दोनों अब आमने सामने थे, उनकी नाक लगभग एक दूसरे को छू रही थी। इस अचानक हुए घटनाक्रम ने कामराज गिल को बहुत चौंका दिया, जो पीछे हट गए। वह जेड जैसा दुष्ट दानव क्लोन मुस्कुराया और उसकी 5 उंगलियां चाकू की तरह थीं, जो बिजली की गति से उसकी ओर वार कर रहे थे। दुष्ट दानव क्लोन इतना तेज था कि उसके हाथ ने कोई छाया नहीं छोड़ी। चौंकाए कामराज गिल बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे सके। जैसे ही चाकू जैसा हाथ कामराज गिल के दिल में छुरा घोंपने वाला था और उसकी जान लेने वाला था, तभी अचानक कृपाण खींचे जाने की कर्कश आवाज सुनाई दी। फिर कृपाण जैसी बिजली का एक बोल्ट उमड़ पड़ा। अर्जुन देव ने जल्दी से एक चाल चली, उस जेड जैसी कलाई को पकड़ लिया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और दुष्ट दानव क्लोन को दूर फेंक दिया। उसकी महत्वपूर्ण क्यूई बढ़ गई। उस आकस्मिक टॉस में 1500 टन बल था। कामराज गिल, जो जीवित रहने में कामयाब रहे, ने केवल अपने दिल को जोर से धड़कते हुए महसूस किया। वह हकलाते हुए बोला, भाई! बंधु! अर्जुन, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन देव ने मुड़कर सामने की ओर देखा। उसने शांति से कहा, सावधान रहना। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। एक ठंडी हवा चली और दुष्ट दानव क्लोन सामने के गहरे गड्ढे से बाहर निकला और बिना किसी जल्दबाजी के उड़ गया। उसने अपने होंठों को चाटा, लालच से अर्जुन देव को घूरते हुए। अच्छा, मैं आपके शरीर में मजबूत क्यूई और रक्त को महसूस कर सकता हूं। हमारे शब्दों में आपको पीक ग्रेड फूड माना जाएगा। आप दोनों के लिए आप बहुत अच्छे पूरक हैं, जेडवाइट ईविल डेमन क्लोन ने कहा कि उसने वंदाओ पैलेस से जोड़ी को देखा। अन्य वे केवल स्नैक्स हो सकते हैं। याओ यान फुसफुसाए, अर्जुन देव, इस दुष्ट दानव क्लोन ने एक मार्शल सम्राट को निगल लिया। 2 साल पहले, इससे पहले कि यह शक्तिशाली बन जाए, मैंने इसे एक्सट्रीम थंडर स्वॉर्ड से मार डाला था। हालांकि मैंने पूरी तरह से काम नहीं किया और इस आपदा को पैदा किया। मैं इससे निपट लूंगा। आप सब पीछे हट जाएं। अर्जुन देव के शरीर पर बैंगनी मूल की लौ बैंगनी प्रकाश के साथ बहने वाली कृपाण में फिर से इकट्ठा हो गई। उसने हैंडल को पकड़ लिया और उसके पैरों के नीचे एक बिजली की रोशनी चमक उठी क्योंकि वह जल्दी से चार्ज हो गया। इस दुष्ट दानव क्लोन पर मार्शल तकनीक बेकार थी। वह केवल अपनी आंदोलन तकनीकों और अपने कृपाण के साथ अपने कौशल पर भरोसा कर सकता था, साथ ही उसकी मूल लौ से बने इस कृपाण के साथ। इसके साथ वह दूसरे पक्ष को घायल कर सकता है। हालांकि ऐसा करने से अर्जुन देव सभी रक्षा को छोड़ देंगे, तो दुष्ट दानव क्लोन उसके शरीर को आसानी से नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगा। सफेद दुष्ट दानव क्लोन ठंड से मुस्कुराया और उसके हाथ में प्रकाश की एक जेड जैसी तलवार दिखाई दी। इसने अर्जुन देव के साथ एक गहन युद्ध शुरू किया। दुष्ट दानव क्लोन की तलवार कौशल आश्चर्यजनक रूप से बहुत अच्छी थी। यह अर्जुन देव के खिलाफ अपनी जमीन पकड़ सकता है। याओ यान ने यह दृश्य देखा तो वह गेप कर गई। इस दुष्ट दानव क्लोन ने जिस तलवार कौशल का इस्तेमाल किया था, वह ठीक वही था जो मरफॉक रेस मार्शल सम्राट से संबंधित था। इस समय जब उसने अपनी तलवार लहराई, तो वह वास्तव में उस मार्शल सम्राट की कृपा का 70 से 80% प्राप्त करने में सफल रहा। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद सफेद दुष्ट दानव क्लोन ने अर्जुन देव के शरीर पर प्रहार करने के लिए उनके करीब जाने के अवसरों की तलाश करने की कोशिश की। हालांकि वह अपनी कृपाण से हमलों को रोक देगा। अर्जुन देव बहुत धैर्यवान थे। उसकी आंखों में शांति बनी रही। उसे अभी के लिए कोई उद्घाटन नहीं मिल रहा था। उनके प्रतिद्वंद्वी के तलवार कौशल में केवल उस मार्शल सम्राट की कृपा का आभास था, लेकिन सार नहीं। देरस बेर कोई अवसर आएगा। श्वेत दुष्ट दानव की हताशा धीरे धीरे बढ़ती गई।
मूल रूप से यह माना जाता था कि मार्शल सम्राट की यादों में तलवार कौशल पर भरोसा करके यह अर्जुन देव को दबा सकता है। इसके अलावा उसने सोचा कि अपनी प्रतिभा के लाभ के साथ यह जल्द ही उसका उपभोग करने में सक्षम होगा। हालांकि लड़ाई लंबी खिंच गई। इसका प्रतिद्वंद्वी सर्दियों में बर्फ की तरह शांत था। उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदली और न ही वह अधीर था, बिल्कुल भी उद्घाटन नहीं दिखा रहा था। इस विचार पर दुष्ट दानव क्लोन की हरकतें पागल होने में मदद नहीं कर सकीं। इसकी ताकत तूफान की तरह हो गई। अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं। उनका अवसर यहाँ था। उनके प्रतिद्वंद्वी ने आखिरकार अपने बचाव में एक अंतर का खुलासा किया। उसने अपने कृपाण को धक्का दिया, अपने प्रतिद्वंद्वी के उद्घाटन की ओर छुरा घूंपा। तेज पलटवार ने दुष्ट दानव क्लोन को झकझोर दिया। अर्जुन देव ने अपने प्रतिद्वंद्वी को 3 चालों में पीछे धकेल दिया। उसके हाथ में कृपाण वापस मूल लौ में बदल गया और उसकी हथेली पर दिखाई दिया। उसका माथा टिमटिमा रहा था और बैंगनी बिजली का ताबीज लौ में भर गया। ओरिजिन फ्लेम ने तुरंत सूरज से भी तेज चमकदार रोशनी दी। फिर यह धीरे से बाहर निकल गया और दुष्ट दानव क्लोन के शरीर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसकी ताकत कई गुना बढ़ने के साथ ओरिजिन फ्लेम ने दुष्ट दानव क्लोन के शरीर में आग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह चिल्लाने लगा। दुष्ट दानव क्लोन के जेड जैसा शरीर लगातार लौ में अपना पीलापन खो रहा था। सफेद से काले रंग में बदल गया, फिर काले से लाल रंग में बदल गया। जल्द ही यह काला धुआं बन गया था। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझे पता है किसी मोनार्क का शरीर कहाँ है। आप जानते हैं किसी मोनार्क का शरीर कहाँ है। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने बैंगनी अग्नि को जलना बंद कर दिया। यह सही है, यह सही है। मैं सच में जानता हूं। जब मैं सिर्फ एक वसीयत शरीर था, मैं 10 साल से अधिक समय तक इसी मोनार्क पैलेस के चारों ओर घूमता रहा। न केवल मुझे पता है किसी मोनार्क का शरीर कहाँ है, बल्कि मुझे यह भी पता है कि कुछ अनदेखे छिपे हुए खजाने के कमरे कहाँ हैं। दुष्ट दानव क्लोन जो काले धुएं में बदल गया था, उसने जल्दी से कहा क्योंकि उसका दर्द कम हो गया था। राजकुमारी याओ यान ने एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने चेतावनी दी, दुष्ट दानव क्लोन तरकीबों से भरे हुए हैं। यंग मास्टर देव, इसे जीवित न रखना ही बेहतर है। उस समय मैं लापरवाह था और इस दुष्ट दानव क्लोन को उस स्थान तक बढ़ने दिया जहां यह आज था। दुष्ट दानव क्लोन मदद नहीं कर सका, लेकिन जब उसने याओ यान के शब्दों को सुना तो डर महसूस हुआ। इसमें कहा गया है, यह यंग मास्टर, सोने का पानी चढ़ा हुआ ताबूत के ऊपर एक पेंटिंग है जहां सी मोनार्क का शरीर है। उस पेंटिंग में जो व्यक्ति दिखता है वह आपसे काफी मिलता जुलता है। आपको उस व्यक्ति से संबंधित होना चाहिए। नीला सम्राट की एक पेंटिंग। इविल डेमन क्लोन को नहीं पता था कि पेंटिंग में व्यक्ति कौन था। हालांकि शोभित और अन्य लोगों ने किया। कामराज गिल ने हंसते हुए कहा, भाई देव, ऐसा लगता है कि यह दुष्ट दानव क्लोन सच बोल रहा है। सी मोनार्क का शरीर निश्चित रूप से वहां है। शोभित ने अपना फोल्डिंग पंखा लहराया और शांति से कहा, चूंकि आप जानते हैं कि समुद्री सम्राट का शरीर कहाँ है, तो इसे गिरा दो। अब वह दुष्ट दानव क्लोन पहले से ही काले धुएं में वापस बदल गया। हालांकि इसके शरीर में एक सफेद जेड मोती बना रहा। स्पष्ट रूप से इसकी ताकत अभी खत्म नहीं हुई थी और यह फिर से ऊपर उठ सकती थी। शोभित सी मोनार्क के शरीर के स्थान को जबरन बाहर निकालना चाहता था और फिर इस दुष्ट दानव क्लोन को मारना चाहता था, ताकि वे किसी भी खतरे को पीछे न छोड़े। बिल्कुल नहीं। मैं वहां के रास्ते का वर्णन नहीं कर पाऊंगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व करना होगा। यह दुष्ट दानव क्लोन बहुत चालाक था और इस चाल के झांसे में नहीं आया। कामराज गिल ने कहा, आप वहां के रास्ते का वर्णन नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि आप सिर्फ हमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने हाथ की मुहरें बनाई और इस दुष्ट दानव क्लोन पर बिजली की लपटों के निशान के साथ एक मैला आकाश राक्षसी छाप उतारी। चूंकि दुष्ट दानव क्लोन बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए इस इम्प्रिंट ने इसे बुरी तरह से चिल्लाया। अर्जुन देव ने हाथ लहराया और कामराज गिल को रोका। फिर उसने अपना मुंह खोला और परिष्कृत ड्रैगन फीनिक्स काल्ड्रॉन को थूक दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर आप यह नहीं कहते हैं तो ठीक है।
बस अभी यहां आओ। कामराज गिल ने दुष्ट दानव क्लोन को काफी बुरी तरह से प्रताड़ित किया था। हालांकि वह लोकेशन का खुलासा करने को तैयार नहीं थी। तो चाहे वह चाहता हो या न चाहता था, उसे कड़ाही में जाना था। कड़ाही में धधकते गर्म गोल्डन क्रो अंडे के अलावा अंदर और कुछ नहीं था। दुष्ट दानव क्लोन ने अपने बावजूद एक भयावह मुस्कान प्रकट की। यह एक अच्छी जगह थी। यदि उसके पास एक और आधा दिन होता तो यह अपनी अधिकांश ताकत पुनः प्राप्त कर सकता था और खुद को मुक्त कर सकता था। यह दुष्ट दानव क्लोन सिल्वर सेज बॉडी को प्राप्त करने से केवल एक कदम दूर था। जब तक व्हाइट जेड हेवनली सोल पर्ल पूरा था, तब तक यह अपने चरम पर वापस आ सकता था। जब मैं अपनी ताकत वापस पालूंगा तो मैं आपको निगलने में अपना समय लूंगा। मैं आपको धीरे धीरे प्रताड़ित करूंगा और आपको सहनशक्ति से परे दर्द दिखाऊंगा, दुष्ट दानव क्लोन ने अपने दिल में शातिर रूप से शाप दिया। हुची। इससे पहले कि दुष्ट दानव क्लोन अपने दिल में निंदा को खत्म कर पाता, उसने देखा कि पर्पल थंडर ट्रू फायर की एक धारा पूरी कड़ाही में भर गई। अर्जुन देव ने दुष्ट दानव क्लोन को जलाकर मार डालने के डर से मूल ज्वाला में नहीं डाला। उसने केवल धीरे धीरे उसे पीड़ा दी, जिससे वह मर सकता था। वह इस दुष्ट प्राणी के साथ लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। बिना रुके कड़ाही से दयनीय चीखें गूंज उठीं। दुष्ट दानव क्लोन आग में इधर उधर लुढ़क गया, अंतहीन यातना झेल रहा था। इसके पास अपनी ताकत हासिल करने का कोई मौका नहीं था। यह पहले से ही जीवित रहने के लिए भाग्यशाली था। कोई बात नहीं, दुष्ट दानव क्लोन वर्तमान में सबसे कम श्रेणी का काला धुआं शरीर था। यह इस बैंगनी आग के भूनने को सहन नहीं कर सका। हालांकि जेड व्हाइट हेवनली सोल पर्ल जो उसने अपने शरीर में संघनित किया था, बरकरार रहा। जब तक अर्जुन देव नहीं रुकते, तब तक यह दुष्ट दानव क्लोन हमेशा के लिए अंतहीन यातना भुगतता रहेगा। अर्जुन देव को वश में करते हुए और दुष्ट दानव क्लोन को दूर करते हुए देखकर याओ यान उसे सलाह देना चाहता था। हालांकि वह जानती थी कि उसका चरित्र कैसा था। उसके मन को बदलना मुश्किल होगा, इसलिए वह केवल इसे छोड़ सकती थी। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। अर्जुन देव के पैरों के नीचे एक हरी रोशनी चमक उठी क्योंकि कई पेड़ की शाखाएं दिखाई दी। हरे रंग की रोशनी से टिमटिमाते हुए ये पेड़ की शाखाएं एक हाथ की तरह मोटी थीं। उनके पास एक मजबूत जीवन शक्ति थी जिसने उन्हें बेतहाशा बढ़ने की अनुमति दी। पेड़ की शाखाओं ने एक पल में अर्जुन देव को पूरी तरह से ढक लिया, लेकिन उन्होंने बढ़ना बंद नहीं किया। उन्हें मजबूती से पकड़ लिया, यहां तक कि उनके कपड़ों को भी अस्पष्ट कर दिया। जिम्मेदार व्यक्ति वंदाओ पैलेस का हरे वस्त्र पहने युवक था। उसके हाथ में एक हरे रंग का बैनर था जिस पर एक देदीप्यमान सितारा कढ़ाई की गई थी, जो एक असीम जीवन शक्ति प्रदान कर रहा था। यह 9 शानदार स्टार लॉर्ड्स का ग्रीनवुड स्टार था। जैसे ही हरे वस्त्र पहने युवक ने अर्जुन देव को फंसा लिया, भोसागर ने भी एक चाल चली। जाहिर है, दोनों ने पहले इस पर विस्तार से चर्चा की थी और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समन्वय था। गड़गड़ाहट, धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने वाले बिजली के 5 अलग अलग रंगों ने अर्जुन देव को मारा, जो पेड़ की शाखाओं से स्थिर थे। विभिन्न बिजली के बोल्ट के टकराने के बाद यह समाप्त नहीं हुआ। वे बिजली की 5 गेंदों में बदल गए और 5 तत्वों की बातचीत की गहराई को साकार किया, एक दूसरे को एक संतुलन में बढ़ावा दिया और उनका मुकाबला किया। पेड़ की शाखाओं के भीतर से एक गुनगुनाहट गूंज उठी। भोसागर सीधे खड़े हो गए, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे पकड़ लिया। वह जोर से हंसे और कहा, वरिष्ठ भाई, आपके ग्रीनवुड बैनर की ताकत वास्तव में असाधारण है। यह इस असहनीय अहंकारी अर्जुन देव को आसानी से फंसाने में कामयाब रहा। याओ यान, शोभित और कामराज गिल के भाव अचानक बदल गए। वे एक साथ खड़े थे, अर्जुन देव के सामने पहरा दे रहे थे और गुस्से से दोनों को घूरने लगे। जल्दी से अपनी अमर कला को हटा दो, अन्यथा मुझे बुरा होने के लिए दोष न दें, याओ यान ने उदास होकर कहा। उसके सिर पर कांटे के संप्रभु घेरे ने हरी रोशनी दी, उसकी आभा लगातार बढ़ रही थी। जब हरे वस्त्र पहने युवक ने गड़गड़ाहट को अभी भी गड़गड़ाहट सुनी, तो उसे बहुत आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने ग्रीनवुड बैनर हटा दिया और ठंडे स्वर में कहा, राजकुमारी याओ यान, क्रोधित होने की इतनी जल्दी मत करो।
इतने सारे दुष्ट दानव क्लोनों को बार बार मारने के बाद वह स्वर्गीय आत्मा मोती प्राप्त करने वाला एकमात्र व्यक्ति है। अब जब इस सफेद दुष्ट दानव क्लोन से निपटा गया है, तो यह अर्जुन देव वास्तव में इस सफेद जेड स्वर्गीय आत्मा मोती पर एक अधिकार करना चाहता है। यह बहुत ज्यादा है। उसे मरना है। बहुत अच्छा। उसे मरना है। भाई देव ने दुष्ट दानव क्लोन को अकेले ही मार डाला। यह स्वाभाविक है कि उसे लूट मिली। क्या आपको लगता है कि आप स्वर्गीय आत्मा मोती की मांग करने के हकदार कुछ बड़े व्यक्ति हैं जिसे पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की है? पहली बार कामराज गिल ने अपनी भयानक आभा जारी की। उसके काले बाल फड़फड़ाने लगे और वह खून से लथपथ दानव देवता की तरह बन गया। शोभित ने अपना फोल्डिंग पंखा हटा दिया और उसकी आंखों में बर्बादी की स्थिति उमड़ पड़ी। जीथर और बांसुरी बजाने की रहस्यमय घटना एक बार फिर उसके पीछे से सुनाई दी। जाहिर है वह वास्तव में गुस्से में था। भोसागर ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, इस पूरे समय मेरे पंचतत्व दिव्य बिजली को झेलने के बाद अर्जुन देव को अब तक स्लैग में विस्फोट कर दिया जाना चाहिए। राजकुमारी याओ यान, आपको अभी भी दुष्ट दानव क्लोन के मुख्य शरीर को दबाने की जरूरत है। अब जब अर्जुन देव मर चुके हैं, तो मेरे अलावा किसी और के पास पर्पल थंडर ट्रू फायर नहीं है। आप अपना कदम उठाने से पहले ध्यान से सोचें। आपकी मेरफॉक रेस अब केवल मुझ पर भरोसा कर सकती है। हरे वस्त्र पहने युवा याओ यान पर अपनी पकड़ में सुरक्षित महसूस करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा, इस बार हमें दुष्ट दानव क्लोन के मुख्य शरीर से सोने का स्वर्गीय आत्मा मोती निकालना होगा। उस समय दुष्ट दानव अपंग हो जाएगा, जिससे आपकी मेरफॉक जाति के लिए खतरा समाप्त हो जाएगा। क्या बेशर्म घमंड है। मैं लंबे समय से आप दोनों के कदम उठाने का इंतजार कर रहा हूं। अचानक याओ यान, शोभित और किन वुक्स्यू के पीछे एक विस्फोट हुआ। एक जबरदस्त सदमे की लहर निकली, जिसके सामने लकड़ी के टुकड़े फैल गए और आकाश को उनसे भर दिया। एक सफेद आकृति भीतर से उड़ गई, जो बिजली की गति से भोसागर और हरे वस्त्र पहने युवक की ओर गोली मार रही थी। आड़ू के फूल खिल गए, गर्मियों का सूरज उगाया, शरद ऋतु की हवा चली और सर्दियों की बर्फ गिर गई। अर्जुन देव जहां भी गुजरे, वसंत, गर्मी, शरद ऋतु और सर्दियों के बीच मौसम बदल गया। यह ऐसा था जैसे साल उड़ रहे थे। निर्दोष कृपाण दाओ, निर्दोष चार मौसम। पैंग। ग्रीनवुड बैनर पकड़े हुए हरे वस्त्र पहने युवाओं के बौद्ध वस्त्र, साथ ही भोसागर के वस्त्र, आध्यात्मिक प्रकाश से चमक रहे थे। रक्षात्मक संरचनाएं दिखाई दीं क्योंकि दोनों ने इस निर्दोष चार सत्रों को अवरुद्ध करने की कोशिश की। हालांकि अनजाने में पकड़े जाने पर वे और अधिक ताकत कैसे ला सकते हैं। चार अलग अलग कृपाण रोशनी अद्वितीय तीक्ष्णता के साथ अंतहीन रूप से साइकिल चलाती थीं, जिससे दोनों के बौद्ध वस्त्र तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। पुसी, दोनों ने खून की उल्टी की और जमीन पर गिर पड़े, उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। माई 5 एलिमेंट डिवाइन लाइटनिंग ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों के खिलाफ भी प्रभावी है। आप सुरक्षित क्यों हैं? भोसागर ने अविश्वास से सफेद वस्त्र पहने अर्जुन देव की ओर देखा। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बिजली के क्लेश से गुजरने के बाद मैंने पहले कौन सी बिजली नहीं देखी है। मैं और भी अधिक भयानक निर्वाण दिव्य बिजली और शून्य दिव्य बिजली से बच गया। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी 5 तत्व दिव्य बिजली से डरूंगा? जिस चीज से मुझे सबसे कम डर लगता है वह है बिजली। जूनियर भाई, उसके साथ बकवास बोलने की जहमत मत उठाओ। हमें एक साथ काम करना चाहिए और उसे नष्ट करने के लिए अपने मामूली जादू कौशल 10,000 तलवारें बुरी कला को मारती हैं, निष्पादित करना चाहिए। हरे वस्त्र पहने युवक और भोसागर ने और कुछ नहीं कहा। वे दोनों 1 किलोमीटर पीछे हट गए और हाथ की सील बनाते हुए हवा में खड़े हो गए। तुरंत दोनों की जादुई ऊर्जा समाप्त हो गई। विशाल और धार्मिक ऊर्जा बाहर निकली, उनकी आभा असाधारण हो गई और उन्हें ऋषि जैसा वातावरण प्राप्त हुआ। तारों की रोशनी से बहने वाली तलवारें उनके शरीर से आईं और ऊपर की ओर एक विशाल ईविल किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन का गठन किया। असीमित हत्या क्यूई गठन से बाहर निकल गई। तलवारें इधर उधर उड़ गईं। याओ यान, शोभित और कामराज गिल के पास थोड़ा पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मामूली जादू कौशल।
ये दोनों वास्तव में अमर कला के एक जादुई कौशल को जानते हैं। याओ यान और अन्य लोगों ने पहले अमर कला के जादू कौशल के बारे में कुछ बातें सुनी थी। यह कुछ ऐसा था जो स्वर्ग रैंक वाली मार्शल तकनीक से आगे निकल गया था। यहां तक कि पेंगलाई सागर में भी बहुत से लोग मामूली जादू कौशल नहीं जानते थे, प्रमुख जादू कौशल सभी दुर्लभ थे। अर्जुन देव मंद मुस्कुराए और जल्दी से हाथ की मुहर भी बना ली। उसकी चेतना के समुद्र में विशाल जादुई ऊर्जा जल गई क्योंकि उसने अपने चरम माइनर मैजिक स्किल स्टारी हेवन स्टॉर्म को निष्पादित किया। एक पक्ष को माइनर मैजिक स्किल को निष्पादित करने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता थी, जबकि दूसरा पक्ष आसानी से एक माइनर मैजिक स्किल को अपने आप निष्पादित कर सकता था। यह स्पष्ट था कि किसके पास अधिक जादुई ऊर्जा थी। अर्जुन देव के पीछे तारे दिखाई दिए, एक दूसरे को पार करते हुए ब्रह्मांड और भाग्य की बिसात को मूर्त रूप देते हुए। उसी समय उसने दो सितारों को धक्का दिया और चिल्लाया। भाग्य में लहर आ गई और स्वर्गीय दाव अराजक हो गया क्योंकि उसने स्टारी हेवन स्टॉर्म को नीचे उतरने के लिए नियंत्रित किया। यह एक चोटी है माइनर मैजिक। इससे पहले कि भोसागर अपनी बात समाप्त कर पाते, काले तारों वाला स्वर्ग तूफान उतरा और तुरंत विशाल ईविल किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया। अनगिनत तलवारों के टूटने की आवाज गूंज उठी। फिर स्टारी हेवन स्टॉर्म के 5 किलोमीटर की खाई बनाने से पहले दोनों के शरीर धूल में गिर गए। हुश! दो युवानिन प्रकट हुए और उनके जीवन में प्रवेश किया जादू का खजाना, जो अपमान में भाग गए। अर्जुन देव अमर साधना से बहुत परिचित थे। स्वाभाविक रूप से वह इन दो युवानिन को नहीं छोड़ेगा। बिजली की रोशनी उसके पैरों के नीचे चमक रही थी क्योंकि उसने उनकी उपस्थिति का अनुमान लगाया था। अर्जुन देव ने जीवन के साथ पकड़ लिया जादू के खजाने और उन्हें हाथ में ले लिया। उसकी आंख में बैंगनी रंग की आग जल गई। उसने दोनों युवानिनों को जला दिया, उन्हें भागने की अनुमति नहीं दी। दो जीवन जादू के खजाने हरे वस्त्र पहने युवाओं का ग्रीनवुड बैनर, दूसरा 5 तत्व पदक अर्जुन देव के हाथों में उतरा। विशाल अराजक राक्षसी सागर की सतह पर लगभग 70,000 वर्ग मीटर बड़ा कमल का पत्ता था। कमल के पत्ते पर नदियां और पहाड़ थे। एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी पहाड़ के शिखर पर बैठा था। उसके पास एक सुर्ख रंग और एक खींची हुई आभा थी। जैसे ही उसने सांस छोड़ी, उसने शुद्ध अमरक्यूई को बाहर निकाला। इस बूढ़े आदमी की सांस के साथ समय के साथ ऊंची लहरें उठीं। कभी कभी लहरें विशाल समुद्री जीवों को हवा में फेंक देती थी। इस तरह की चौंकाने वाली ऊर्जा इस व्यक्ति द्वारा केवल सांस लेने का परिणाम थी, अनजाने में इसे बाहर निकाल रही थी। अचानक इस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं और उनमें एक ठंडी रोशनी दिखाई दी। वह फुसफुसाया, भोसागर और उसका बड़ा भाई वास्तव में मर चुके हैं? क्या चल रहा है? पर्पल थंडर ट्रू फायर उसकी रक्षा कर रहा है, उसे दुष्ट दानव क्लोन से डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने उन दोनों को एक माइनर मैजिक स्किल पास कर दी। दोनों की अचानक मौत कैसे हो गई? उनके युवानिन भी बच नहीं पा रहे थे। सी मोनार्क पैलेस के महान हॉल में वापस अर्जुन देव ने ग्रीनवुड बैनर और 5 एलिमेंट मेडेलियन का निरीक्षण किया और उन्हें बहुत अच्छे मैजिक ट्रेजर के रूप में पाया। ग्रीनवुड बैनर में ग्रीनवुड स्टार में मजबूत लकड़ी जिम्मेदार ऊर्जा थी, जो लोगों को फंसाने के लिए बहुत उपयुक्त थी। सबसे पहले अर्जुन देव मुक्त संघर्ष करने में असमर्थ थे जब पेड़ की शाखाओं ने उन्हें पकड़ लिया। यदि उसकी वाइटल क्यूई को जलाने और आधा ड्रैगन फोर्स हासिल करने के लिए नहीं, तो वह असफल हो जाता। उन्होंने महसूस किया कि इस ग्रीनवुड बैनर की पूरी ताकत अभी तक सामने नहीं आई है। उस व्यक्ति के पास शायद बहुत लंबे समय तक ग्रीनवुड बैनर अपने जीवन के जादू के खजाने के रूप में नहीं था। अन्यथा आधा ड्रैगन फोर्स को बाहर लाने से भी काम नहीं चल सकता था। जहां तक 5 एलिमेंट मेडेलियन की बात है, तो अर्जुन देव को यह और भी ज्यादा पसंद आया। भोसागर ने इस पंचतत्व पदक के माध्यम से अपनी पंचतत्व दिव्य विद्युत को निष्पादित किया था। इस 5 एलिमेंट मेडेलियन के साथ वह अंतः गड़गड़ाहट की अपनी इच्छा का उपयोग बड़े लाभ के लिए करने में सक्षम होगा। ग्रीनवुड बैनर और 5 एलिमेंट मेडेलियन एक साथ ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज को भारी रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त होंगे। वे उस व्यक्ति को मारने के लिए भी पर्याप्त हो सकते हैं जो बिजली के क्लेश से नहीं गुजरा था और बिजली के प्रति एक मजबूत प्रतिरोध प्राप्त किया था।
याओ यान और अन्य लोगों ने अपने चेहरे पर संदेह प्रकट किया। इससे पहले ऐसा लगता था कि उन्होंने भोसागर को मरने से पहले एक मामूली जादू कौशल के बारे में कुछ कहते हुए सुना था। क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन देव अमरकला को भी जानते थे? इस खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया। किसी ने कभी किसी के बारे में नहीं सुना था जो मार्शल कल्टीवेशन और अमर खेती दोनों में सक्षम हो। अमर साधना के लिए एक अमर नियति, एक विशेष प्रकार की काया की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अमर खेती मार्शल कल्टीवेशन से एक अलग प्रणाली की थी। खेती की तकनीक एक दूसरे से टकराती थी और एक साथ खेती नहीं की जा सकती थी, अन्यथा एक विस्फोट हो जाएगा और मर जाएगा। मैंने शायद गलत सुना। मैंने निश्चित रूप से गलत सुना। इन लोगों ने खुद को सांत्वना देने की कोशिश की। अर्जुन देव को दो जादुई खजाने को दूर रखते हुए देखकर याओ यान उसके पास चला गया और उससे एक बार फिर उमवीर और अन्य लोगों को बचाने के लिए जाने के बारे में बात की। अर्जुन देव ने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। उन्होंने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वे पहले से ही यहां हैं। जैसे ही अर्जुन देव ने बात की, दूर से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। समूह ने देखा और देखा कि अशोक राणे, उमवीर और अन्य लोग बुरी तरह से भाग रहे हैं। वे अपनी पूरी ताकत से दौड़े, कुछ भी वापस नहीं पकड़े, अपनी आंदोलन तकनीकों को अपनी सीमा तक निष्पादित किया। उनकी उड़ान ने एक तेज हवा को इतना तेज कर दिया कि यह समूह के कानों को गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था। कोई आसानी से कल्पना कर सकता है कि वे लोग कितने चिंतित थे। जब अशोक राणे और अन्य लोगों ने अर्जुन देव को देखा तो वे तुरंत खुशी से चिल्लाए, युवा मास्टर देव, मुझे बचाओ। भागने वाले लोगों के पीछे 8 सफेद आकृतियां देखी जा सकती थीं। इन सफेद आकृतियों में जेड जैसी चमक और भारी बुरी आभा थी। 8 सफेद दुष्ट दानव क्लोन एक ही बार में आ रहे हैं। सभी के हाव भाव बदल गए। यहां तक कि अर्जुन देव को भी इस बात पर सिरदर्द महसूस हुआ। बस एक जेड सफेद बुराई दानव क्लोन को पहले से ही उसे बहुत प्रयास करने की आवश्यकता थी। उसे उनमें से 8 से एक साथ निपटने के लिए कहना बस उसे मारना चाहता था। कामराज गिल ने तुरंत शाप दिया, अरे का यह समूह। उस समय वे हमारे साथ आने को तैयार नहीं थे, फिर भी अब वे सभी भाग जाते हैं। यह शुद्ध तोड़फोड़ है। चलिए चलते हैं। उनकी परवाह मत करो, हमें पहले भागने की जरूरत है। अर्जुन देव ने मुड़ने में संकोच नहीं किया। उसने पहले से ही सफेद दुष्ट दानव क्लोन को मारने की कोशिश करते हुए अपनी मूल लॉ की एक महत्वपूर्ण राशि खर्च कर दी थी। अब एक और 8 जेडवाइट दुष्ट दानव क्लोन थे। अगर अर्जुन देव अभी भी दूसरों को बचाने की सोच रहे थे तो वह मूर्ख होंगे। केवल अगर वे एक एक करके आए होते तो वह अभी भी ऐसा करने में सक्षम होता। अचानक उसने कुछ सोचा। उन्होंने कहा, 10,000 फूलों के बगीचे की दिशा में चलें। उसके साथ लोगों की आंखें चमक उठीं। वे तुरंत अर्जुन देव के इरादे को समझ गए। कामराज गिल ने मुस्कुराते हुए कहा, 10,000 फूलों का बगीचा। ठीक है, हमें 10,000 फूलों के बगीचे में जाना चाहिए। जब अशोक राणे ने देखा कि अर्जुन देव और अन्य लोगों ने उनके जीवन मृत्यु के संकट में उनकी सहायता करने का कोई इरादा नहीं दिखाया, तो वह मदद नहीं कर सके लेकिन शाप देना शुरू कर दिया। आपके पास पर्पल थंडर ट्रू फायर है, लेकिन आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, हमें मरते हुए देखना चुन रहे हैं। यह आदमी बहुत नीच है। उस स्थिति में मैं आपको अपने भाग्य में हिस्सा दिलाऊंगा। उसके साथ के अन्य लोगों के भी विचार इसी तरह थे। वे सभी तेजी से उस दिशा में चले गए जिस दिशा में अर्जुन देव और अन्य लोग ले गए थे। हर कोई तेजी से आगे बढ़ा और जल्द ही 10,000 फूलों के बगीचे में पहुंच गया। अर्जुन देव और अन्य चारों ने अच्छी तरह से समन्वय किया। ज्यादा कुछ कहे बिना वे सभी एक ही समय में एक ही दिशा में चले गए। सैकड़ों फूलों के बीच लेटी सी मोनार्क की बेटी राजकुमारी किन फिर से समूह की दृष्टि में दिखाई दी। राजकुमारी याओ यान ने मुड़कर पीछे के 4 लोगों को एक आवाज प्रक्षेपण भेजा। अर्जुन देव के समूह ने निर्दोष राजकुमारी किन के शरीर को पार करते हुए तेजी से उड़ान भरी। जब अशोक राणे और अन्य लोगों ने राजकुमारी याओ यान की बातें सुनी तो वे खुश हो गए।
इसलिए उन्होंने पीछा किया और उस क्षेत्र को भी दरकिनार कर दिया जहां निर्दोष राजकुमारी किन का शरीर पड़ा था। पीछा किए जा रहे चारों ने पूरी जल्दबाजी में उड़ान भरी। उनका पीछा करने वाले 8 जेड सफेद दुष्ट राक्षसों ने बहुत ज्यादा नहीं सोचा, यह देखकर कि उनका शिकार उनके हाथों में पड़ने वाला था। उनके चेहरे पर भाव उत्साहित और द्वेषपूर्ण थे। पुसी, पुसी। 8 दुष्ट दानव क्लोन राजकुमारी किन के शरीर के ऊपर उड़ गए और उन्होंने दिशा बदलने पर भी विचार नहीं किया। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, एक बल ने उन्हें नीचे खींच लिया। फूल और घास ऊपर उठ गए और 8 जेड सफेद दुष्ट दानव क्लोनों के साथ उलझ गए। 8 दुष्ट दानव क्लोनों के चेहरे पर डरावनी झलक दिखाई दी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या किया, वे इन पौधों से मुक्त नहीं हो सकते थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि पौधे धीरे धीरे अपने शरीर की ऊर्जा को चूस रहे थे। वे नुकसान को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सके। दुनिया में यह कौन सी जगह है? क्या चल रहा है? मैं कई बार 10,000 फूलों के बगीचे में गया हूं। मैंने यहां कभी प्रतिबंधित क्षेत्र की खोज कैसे नहीं की? सब खत्म हो गया है। मेरे स्वर्गीय आत्मा मोती का ग्रेड गिर रहा है। दुष्ट दानव क्लोन जोर से चिल्लाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उनके शरीर की चमक धीरे धीरे कम हो गई। वे काले हो गए, फिर लाल हो गए। अशोक राणे और अन्य, जिनका दुष्ट दानव क्लोन ने लंबे समय तक पीछा किया था, ने इस दृश्य को देखा। वे पूरी तरह से अविश्वास में थे। उनकी विभिन्न बिजली जिम्मेदार लपटों का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था। अप्रत्याशित रूप से ये पौधे जेडवाइट ईविल डेमन क्लोन को मौत के घाट उतार सकते हैं। सैकड़ों फूलों के बीच लेटी हुई लड़की वास्तव में कौन थी? अर्जुन देव ने चेक करने के लिए कोर जेड पेंडेंट का इस्तेमाल किया। उन्होंने पुष्टि की कि उनके समूह के अलावा उनसे पहले के लोग ही जीवित बचे थे। प्रोफाउंड वाटर संप्रदाय के अशोक राणे, स्पिरिट रिटर्निंग आइलैंड के दंपति और नॉर्दर्न सी एलायंस के उम्मीर बचे हुए लोग थे। अन्य सभी के जेड पेंडेंट ने बहुत पहले हिलना बंद कर दिया था। दुष्ट दानव क्लोन को धीरे धीरे लुप्त होते देखकर अर्जुन देव को पछतावा हुआ कि वह उनके स्वर्गीय आत्मा मोती प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। अशोक राणे शांत हो गए और असंतोष से अर्जुन देव की ओर देखने लगे। व्हाइट रोब्ड किंग, इससे पहले आपका क्या मतलब है? हम विशेष रूप से मदद के लिए आपके पास आए थे, लेकिन आप वास्तव में मुड़े और भाग गए। स्पिरिट रिटर्निंग आइलैंड के दंपति भी बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। उस आदमी ने कहा, आपके पास पर्पल थंडर ट्रू फायर है, लेकिन आप मदद करने को तैयार नहीं है। यंग मास्टर देव, यह बहुत ज्यादा है। ओमवीर ने कुछ नहीं कहा। हालांकि उनके चेहरे पर उनकी नाखुशी साफ लिखी हुई थी। दुष्ट दानव क्लोन को केवल बिजली की लपटों से डर लगता था। हालांकि इन चारों काश्तकारों को दुष्ट दानव क्लोनों से लड़ना कठिन लगता था, लेकिन उन्हें अर्जुन देव से निपटने में कुछ आत्मविश्वास था। अर्जुन देव मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। ये लोग दुष्ट दानव क्लोन के साथ इतने डरपोक थे, फिर उनके सामने बहादुरी का ऐसा प्रदर्शन करते थे, बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करते थे। आप लोग लगभग हमारी मौतों का कारण बने, फिर भी आप पीछे मुड़ते हैं और हमसे सवाल करते हैं? आपकी त्वचा किससे बनी है? मुझे इसे देखने के लिए चुटकी लेने दो। कामराज गिल स्पिरिट रिटर्निंग आइलैंड से महिला के पास गया। स्पिरिट रिटर्निंग आइलैंड के काले वस्त्र पहने आदमी ने कहा, स्क्रैम, तुम एक बेशर्म बदमाश हो। दूर रहो। हमारा स्पिरिट रिटर्निंग आइलैंड आपके मैला स्काई गेट से डरता नहीं है। भाई, तुम क्या कह रहे हो? मुझे देखने दो कि आपकी त्वचा किस चीज से बनी है। यह इतना मोटा क्यों है? इतनी कड़ी प्रतिक्रिया क्यों? कामराज गिल ने हंसते हुए कहा। आदिल ने राजकुमारी किन से अपनी निगाहें हटा लीं और कहा, यंग मास्टर देव, यह सी मोनार्क के शरीर पर जाने का समय है ना? समुद्री सम्राट का शरीर। जब अशोक राणे और अन्य लोगों ने समुद्री सम्राट का शरीर शब्द सुना, तो उन सभी ने अर्जुन देव की ओर देखा। यहां आने का यह उनका प्राथमिक उद्देश्य था, सी मोनार्क का शरीर। लंबी खोज के बाद भी उन्हें एक भी सुराग नहीं मिला, फिर भी अर्जुन देव उसे खोजने में कामयाब रहे। उनमें से कुछ तुरंत चुप हो गए और पहले के मामले का उल्लेख करना बंद कर दिया।
जब अर्जुन देव ने उनका रिएक्शन देखा तो वह उन पर और ध्यान नहीं देना चाहते थे। उसने ड्रैगन फीनिक्स काल्ड्रॉन को थूक दिया और दुष्ट दानव क्लोन को छोड़ दिया। बुरी तरह से प्रताड़ित किए जाने के बाद दुष्ट दानव क्लोन जिसे ड्रैगन फीनिक्स काल्ड्रॉन में रखा गया था, उसे लगा जैसे वह स्वर्ग में आ गया हो। इसके आसपास को देखने के बाद दुष्ट दानव क्लोन ने सावधानी से पूछा, क्या आप सभी समुद्री सम्राट के शरीर की खोज करने के लिए तैयार हैं? रास्ता दिखाओ और कोई भी बकवास बोलने की जहमत मत उठाओ। अर्जुन देव ने पहले ही दुष्ट दानव क्लोन को वश में कर लिया था। उसके कुछ सरल शब्दों के साथ उसने अब और कुछ कहने, व्यवहार करने और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। यंग मास्टर देव, हमने आपको पहले नाराज किया था। मुझे माफ कर दो। क्षमा करें, मैं पहले उतावला था। अशोक राणे और स्पिरिट रिटर्निंग आइलैंड के हैंडसम शख्स को तुरंत अर्जुन देव से माफी मांगने का मौका मिला। ये लोग जो बच गए वे बिना किसी संदेह के सभी शक्तिशाली पात्र थे। जब वे बाद में सी मोनार्क के शरीर पर पहुंचे तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि अराजकता होगी। अर्जुन देव ने उन्हें सहज भाव से उत्तर दिया। हालांकि उनके इरादे स्पष्ट नहीं थे। दुष्ट दानव क्लोन समूह को वापस बड़े हॉल में ले गया और वहीं रुक गया। मुझे मत बताओ किसी मोनार्क का सोने का पानी चढ़ा हुआ ताबूत यहाँ है? कामराज गिल ने मुस्कुराते हुए अपने होठों को ऊपर करते हुए कहा। महान हॉल वह जगह थी जहां दुष्ट दानव के मुख्य शरीर को सील कर दिया गया था। याओ यान पहले भी यहां आया था और समुद्री सम्राट का कोई शरीर नहीं था। दुष्ट दानव क्लोन मुस्कुराया और कहा, यह यहाँ है। हालांकि यह महान हॉल के अंदर नहीं है। इसके बजाय यह महान हॉल के ऊपर है। दुष्ट दानव क्लोन के बोलने के बाद उसने एक घनी काली गैस उगल दी जो महान हॉल के ऊपर आकाश में खाली क्षेत्र में फैल गई। काले धुएं के प्रभाव में एक महल का सिलहूट धीरे धीरे दिखाई दिया। सभी की आंखें चमक उठीं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हल्की तरकीबों का उपयोग करके महान हॉल के ऊपर एक और महल छिपा होगा। सी मोनार्क का ताबूत वहां है। जब मैंने प्रवेश किया तो मैं ताबूत नहीं खोल सका। ताबूत को सील करने वाली एक पेंटिंग है और इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। दुष्ट दानव क्लोन ने जारी रखा, समझौते के अनुसार आपको मुझे जाने देना होगा। अर्जुन देव ने फिर से अपना मुंह खोला और ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन को बाहर निकाला। बिना किसी स्पष्टीकरण के उसने इस दुष्ट दानव क्लोन को चूसा, इसे सौदेबाजी करने की कोशिश नहीं करने दी। हुश। अशोक राणे, ओमवीर और स्पिरिट रिटर्निंग आइलैंड के दंपति पहले ऊपर के महल में जाने के लिए दौड़ पड़े। शोभित, कामराज गिल और आदिल ने तुरंत पीछा किया, केवल राजकुमारी याओ यान और अर्जुन देव को छोड़ दिया। यंग मास्टर देव, क्या हम अंदर चलें? हवा में महल फैलते धुएं में अस्पष्ट दिखाई दिया। अर्जुन देव ने महल की ओर देखा और पूछा, राजकुमारी याओ यान, क्या आप वास्तव में पहले कभी इस महल में नहीं गई हैं? सी मोनार्क पैलेस में प्रवेश करने से पहले याओ यान ने एक बार कहा था कि वह नहीं जानती किसी मोनार्क का ताबूत कहाँ है। हालांकि अर्जुन देव को अब इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। चूंकि ड्रैगन फीनिक्स काल्ड्रॉन में दुष्ट दानव क्लोन अर्जुन देव को अपनी जान बचाने के लिए ताबूत का स्थान बता सकता है, इसलिए वह याओ यान को क्यों नहीं बताएगा। उसने एक बार इस दुष्ट दानव क्लोन को हराया था, एक्सट्रीम थंडर स्वॉर्ड का उपयोग किया था। जो लोग अभी भी जीवित थे उनकी पृष्ठभूमि बहुत प्रभावशाली थी। अर्जुन देव को एक अस्पष्ट संदेह था कि वह एक बड़े जाल में फंस गए हैं। यंग मास्टर देव। राजकुमारी याओ यान को ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती है लेकिन शब्द नहीं ढूंढ पा रही थी। अर्जुन देव ने उसे रोकते हुए अपना हाथ लहराया। उन्होंने कहा, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी उन्हीं शब्दों पर कायम हूं। मुझे विश्वास है कि राजकुमारी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं केवल दुष्ट दानव को सील करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा, अन्य मामलों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जहां तक इस बात का सवाल है कि दूसरे लोग यहाँ किस लिए हैं या मेरफॉक रेस क्या करना चाहती है, यह सब मेरी चिंता का विषय नहीं है। अर्जुन देव के बोलने के बाद उनके पैरों के नीचे बिजली की रोशनी चमक उठी और उन्होंने महल में भी प्रवेश किया। अब केवल उदास चेहरे वाली राजकुमारी याओ यान ही वहीं खड़ी रह गई थी जहां वह थी। महल के अंदर
अशोक राणे और अन्य लोग सोने का पानी चढ़ा हुआ ताबूत के चारों ओर खड़े थे, खुद से भौहें सिकोड़ रहे थे। इसके ऊपर एक खुली पेंटिंग तैर रही थी। उनमें से कुछ ने कोशिश की लेकिन उस ताबूत को बिल्कुल भी नहीं हिला सके। पेंटिंग में जो व्यक्ति है वह ठीक वही था जो एज़्योर एम्परर ड्राइंग द सेबर पेंटिंग में था। केवल उनकी अभिव्यक्ति और मुद्रा ही अलग थी। इस पेंटिंग में एज़्योर सम्राट की आंखें शानदार और गर्वित थीं, तीखेपन से भरी हुई थी। पेंटिंग ने अत्याचार की भावना पैदा की। वह एक पहाड़ के शिखर पर खड़ा था, दूर से देख रहा था। मैं सबसे अच्छा हूं और कोई और मेरी बराबरी नहीं कर सकता की भावना थी। हालांकि अर्जुन देव के पास जो ड्राइंग द कृपाण पेंटिंग थी, उसमें एज़्योर सम्राट ने अपनी तीक्ष्णता वापस ले ली थी। उसकी आंखों में एक बूढ़ा और शांत भाव था, जैसे उसने नश्वर जीवन की सभी चिंताओं को अतीत में देखा हो। अत्याचार की भावना दूर हो गई थी। इसके स्थान पर जीवन और मृत्यु की एक प्रकार की सराहना थी। इस प्रशंसा के बिना कृपाण चित्र का चित्रण करने वाला एज़्योर सम्राट अर्जुन देव को मृत्यु की भावना का अनुभव नहीं करने दे पाता। बिना किसी संदेह के दोनों चित्रों को लंबे समय से अलग किया गया था। ड्राइंग द सेबर पेंटिंग में एज़्योर सम्राट इस पेंटिंग में एज़्योर सम्राट की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था, जिसमें बहुत अधिक बोधगम्य टकट की थी। अर्जुन देव, आप अभी क्यों आ रहे हैं? जल्दी से इस स्टैंडिंग टॉल सीइंग फार पेंटिंग को लें ताकि हम इस ताबूत को खोल सकें। जब अशोक राणे ने अर्जुन देव को प्रवेश करते देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने रोबदार ढंग से बात की। दूसरों ने अर्जुन देव को उत्कट निगाहों से देखा, उनके कार्रवाई करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट गूंज उठी। राजकुमारी याओ यान भी आ रही थी। 100 मीटर चलने के बाद अर्जुन देव ताबूत के सामने पहुंचे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और स्टैंडिंग टॉल सीइंग फार पेंटिंग ले ली। अन्य लोग खुश हुए और आगे बढ़े, ताबूत का ढक्कन खोलना चाहते थे और देखना चाहते थे कि अंदर क्या खजाना है। ताबूत का ढक्कन खुल गया और उनमें से कुछ ने खुशी से देखा। अंत में उनके भाव काफी बदल गए। यह सोने का पानी चढ़ा हुआ ताबूत वास्तव में खाली था। ऐसा क्यों है? सी मोनार्क का शरीर कहाँ है? अरे, क्या हो रहा है? वहां एक भी बाल नहीं है। बड़ी निराशा। हर कोई बहुत निराश था। दिव्य वर्षा वस्त्र, समुद्री सम्राट राजदंड, समुद्री सम्राट मुकुट और वेव बूट्स का पीछा करना, ये सभी सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने थे। हालांकि ये मार्शल ऋषि सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने की पूरी ताकत को बाहर लाने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन इसका 20% बाहर लाने से उनकी ताकत में काफी वृद्धि होगी। वे जहां भी जाएंगे हावी हो सकेंगे। इस परिणाम का अनुमान लगाने के बाद अर्जुन देव को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने ध्यान से स्टैंडिंग टॉल सीइंग फार पेंटिंग को अपनी यूनिवर्स रिंग में रख दिया। फिर एज़्योर एम्परर ड्राइंग द सेबर पेंटिंग अचानक स्टैंडिंग टॉल सीइंग फार पेंटिंग के साथ एक हुश के साथ विलीन हो गया, जिससे प्रकाश का एक धधकता हुआ झुरमुट बन गया। अर्जुन देव को बड़ा झटका लगा। दो पेंटिंग वास्तव में गठबंधन कर सकती हैं? वह नहीं जानता था कि क्या होगा। एज़्योर एम्परर ड्राइंग द सेबर पेंटिंग में एक रहस्य होना चाहिए। वह पेंटिंग से कृपाण खींचना सीखने में सक्षम था, लेकिन इसके रहस्य तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ था। इस बार अर्जुन देव को अवसर मिलना चाहिए। विलय पूरा होने के साथ एज़्योर सम्राट का रहस्य कृपाण पेंटिंग को स्वयं प्रकट करना चाहिए। अर्जुन देव, दुष्ट दानव क्लोन को छोड़ दो जिसे आपने वश में कर लिया था और इसे सावधानी से ग्रिल करें। अशोक राणे ने गुस्से में सोने के ताबूत को लात मारी। ताबूत बिल्कुल भी नहीं हिला, केवल जोर से पीटने की आवाज आ रही थी। अर्जुन देव ने उसे नजरअंदाज कर दिया, दुष्ट दानव क्लोन को बाहर निकालने का कोई इरादा नहीं दिखाया। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, उसकी आकृति चमक उठी। हुची! एक आकृति ने अचानक अर्जुन देव को अवरुद्ध कर दिया। यह नॉर्दर्न सी एलायंस का उम्वीर था। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, यंग मास्टर देव, जाने की जल्दी क्यों? आपने सी मोनार्क के शरीर पर खजाने को पहले ही प्राप्त कर लिया होगा। शोर! अर्जुन देव ने भौहें सिकोड़ ली और बूढ़े आदमी की ओर घूर कर देखा। उम्वीर को लगा जैसे हजारों कृपाणों ने उसे छेद कर दिया हो, एक पल में उसे छेद से भर दिया और उसे मार डाला।
क्या मैं मर गया हूं? यह सही नहीं है। यह एक भ्रम है। मैं इस बव्वा के दांव के लिए गिर गया। ओमवीर एक झटके में जाग गया, उसकी आंखें अपनी स्पष्टता को पुनः प्राप्त कर रही थीं। हालांकि अर्जुन देव की मुट्ठी पहले ही उनके सीने पर आ चुकी थी। ओमवीर के शरीर में भयानक ऊर्जा घूम रही थी, ऐसा लगा जैसे कृपाण उसके अंदर मंथन कर रहे थे। उसने खून की उल्टी की क्योंकि अर्जुन देव के मुक्के ने उसे दीवार में जोर से गिरा दिया। होश, अर्जुन देव की आकृति चमक उठी और वह आसानी से अशोक राणे से बच गए, जो उन पर चुपके से हमला करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अशोक राणे की कलाई पकड़ ली। अशोक राणे को लगा जैसे उनकी कलाई पर शिकंजा जकड़ गया हो। वह घबराए बिना नहीं रह सका। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसके बारे में कैसे सोचा, वह यह नहीं देख सकता था कि उसका मुख चुपके हमला कैसे विफल हो गया था। यह ऐसा था जैसे अर्जुन देव के सिर के पिछले हिस्से में आंखें थीं और बस उनके हमले का इंतजार कर रहे थे। पैंग! अर्जुन देव ने हाथ उठाया और अशोक राणे को कूड़े की तरह फर्श पर पटक दिया। अर्जुन देव के पैरों के नीचे बिजली की रोशनी चमक उठी। इससे पहले कि अशोक राणे खड़े हो पाते, अर्जुन देव ने अशोक राणे के सीने पर जोर से थपथपाया और उन्हें वापस नीचे धकेल दिया। अर्जुन देव के शरीर में वाइटल क्यूई उमड़ पड़ी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके प्रतिद्वंद्वी ने कितना संघर्ष किया, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। स्पिरिट रिटर्निंग आइलैंड के दंपति उसी समय हमला करने की योजना बना रहे थे। हालांकि जब उन्होंने यह दृश्य देखा, तो वे कोई कार्रवाई करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? अर्जुन देव, हमारे गहन जल संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेंगे। तुम मूर्ख हो, पूरी तरह से अज्ञानी हो। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि इस सी मोनार्क पैलेस में अपनी ताकत दिखाकर आप कर सकते हैं? इससे पहले कि अशोक राणे ने अपनी बात पूरी की, अर्जुन देव ने एक पैर उठाया और उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। अशोक राणे की कई पसलियां टूटने से क्रंचेस गूंज उठीं। जैसे ही ओमवीर खड़ा हुआ, हवा का एक तेज झोंका उसके बगल में चला गया क्योंकि अशोक राणे उसके पास से गुजर रहे थे। ओमवीर का दिल जोर से धड़क उठा और वह पीला पड़ गया। जब ओमवीर ने अर्जुन देव को अपनी ओर बढ़ते देखा, तो उसने झट से कहा, युवा मास्टर देव, इस बूढ़े ने आप पर झूठा आरोप लगाया। आप निश्चित रूप से वह नहीं हैं जिसने सी मोनार्क के शरीर को लूटा है। राजकुमारी, चलो चलते हैं। अर्जुन देव ने कहा कि वह याओ यान के पास से गुजरा, मंद मंद मुस्कुराते हुए। याओ यान का दिल डूब गया। इस मुस्कान में रात के चमकीले चांद से काफी समानता थी। यह स्पष्ट रूप से एक मुस्कान थी, लेकिन इसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। इतनी ठंडी और अकेली मुस्कान कैसे हो सकती है? इस महल से निकलने के बाद याओ यान समूह को बड़े हॉल में ले गया। महान हॉल में अर्जुन देव ने दुष्ट दानव क्लोन को बाहर निकाला, जो समूह को कई अनदेखे खजाने के कमरों में ले गया। सभी को कुछ लाभ मिलने में कामयाबी मिली। हालांकि डिवाइन रेन रोब्स और सी मोनार्क राजदंड जैसे एम्परर ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर के गायब होने से समूह के मूड पर असर पड़ा। उन्हें लगा कि ये लाभ अर्थहीन है। सी मोनार्क के शरीर पर खजाने की तुलना में ये सभी सिर्फ ट्रिंकेट थे। महान हॉल में कई दुष्ट दानव क्लोन थे। काश्तकारों ने अंततः दुष्ट दानव के मुख्य शरीर तक पहुंचने से पहले रास्ते में गहन लड़ाई लड़ी। सामने एक सिंहासन में थोड़ी मंद एक्सट्रीम थंडर तलवार थी, जिसमें छुरा घुंपा गया था। एक विशाल सुनहरे प्रेत ने सिंहासन से मुक्त होने के लिए कई बार संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन एक्सट्रीम थंडर स्वॉर्ड ने इसे मजबूती से अपनी जगह पर स्थिर कर दिया। यह ऐसा था जैसे एक्सट्रीम थंडर स्वॉर्ड ने इस प्रेत के शरीर को छेद दिया हो। हर बार जब प्रेत संघर्ष करता था, तो कांपती हुई एक्सट्रीम थंडर तलवार ने उस पर एक झटका लगाया। पूरे बड़े हॉल में दर्दनाक चीखें गूंज उठीं, जिससे हर कोई कांप उठने लगा। जब गोल्डन फैंटम ने याओ यान को देखा, तो वह तुरंत शांत हो गया। प्रेत एक नियमित व्यक्ति के आकार तक सिकुड़ गया, तब तक सघन होता गया जब तक कि वह सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई न दे। यदि सुनहरे दुष्ट दानव में छुरा घोंपी गई एक्सट्रीम थंडर तलवार और ब्लेड पर अभी भी जलती हुई हल्की बिजली जिम्मेदार लपटों के लिए नहीं, तो कोई भी दुष्ट दानव को एक शक्तिशाली शासक समझने की गलती कर सकता है। छोटी लड़की, तुम आखिरकार मुझे 2 साल तक प्रताड़ित करने के बाद प्रकट हो,
सुनहरे दुष्ट दानव ने भींचे हुए दांतों के माध्यम से कहा, क्योंकि उसकी आंखों में एक ठंडी नजर चमक उठी। क्या वह दुष्ट दानव का मुख्य शरीर है? यह बहुत मजबूत नहीं है। ऐसा विचार सभी के दिमाग में आया। इस दुष्ट दानव का मुख्य शरीर पूरी तरह से सुनहरा था। इसके चेहरे की विशेषताएं ऐसी लग रही थीं जैसे उन्हें चाकू से पूर्णता के लिए उकेरा गया हो, जिससे यह एक भयावह सुंदरता बन गई हो। हालांकि इसके अलावा वे इस दुष्ट दानव की ताकत नहीं देख सके। इसके अलावा वे यह नहीं देख सके कि एक्सट्रीम थंडर स्वॉर्ड द्वारा इसे दबाने के साथ वास्तव में क्या कर सकता है। कामराज गिल के होंठ सिकुड़ गए और उन्होंने कहा, मुझे वास्तव में आश्चर्य है, जब आप ऐसी स्थिति में हैं तो आपने उन मार्शल सम्राटों को कैसे मार डाला? मार्शल सम्राट? मेफॉक रेस्केवे। कामराज गिल ने मार्शल सम्राटों शब्दों का उल्लेख करते हुए सुनकर सुनहरे दुष्ट दानव ने अपने दांत पीस लिए, जिससे एक अत्यंत उग्र अभिव्यक्ति प्रकट हुई। यह रोष राजकुमारी याओ यान के प्रति उसकी नफरत से कहीं अधिक तीव्र था। जब अर्जुन देव ने यह देखा तो वह गहरी सोच में आ गए। याओ यान ने सुनहरे दुष्ट दानव के शब्दों को बाधित करते हुए कहा, यंग मास्टर देव, एक्सट्रीम थंडर स्वॉर्ड में एक्सट्रीम थंडर ट्रू फायर का बहुत कुछ नहीं बचा है। हमें समय का पूरा उपयोग करना चाहिए जबकि दानव इसे परिष्कृत करता है। हर कोई कृपया एक साथ अपनी चालें चलें। याओ यान के बोलने के बाद उसने तुरंत अपनी तलवार में बिजली की लौ को इंद्रधनुष की रोशनी में बदल दिया और उसे सिंहासन पर बैठे सुनहरे दुष्ट दानव पर फायर कर दिया। शोभित ने उसी समय एक चाल चली, अपने ब्लड की लाइटनिंग फ्लेम को भेजा। एक लाल रंग की बिजली की रोशनी एक भयावह जहरीले सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी हो गई। कामराज गिल ने अपनी 10 अंगुलियों को हिलाते हुए हाथ की मुहर बनाई। उसकी मैला आकाश राक्षसी छाप एक बिजली जिम्मेदार लौ के साथ जल गई, क्योंकि यह सुनहरे दुष्ट दानव की ओर टूट गई। नॉर्दर्न सी एलायंस के ओमवीर के ऊपर का दर्पण बिजली की लौ से जगमगा रहा था। जैसे ही दर्पण प्रकाश को परावर्तित करता है, इसने एक टोंटी वाले फव्वारे की तरह अंतहीन रूप से आग की लपटें उगल दी। स्पिरिट रिटर्निंग आइलैंड के जोड़े ने अपने फायर बीकन लाइटनिंग बैनर लहराए। तुरंत धधकते सूरज थंडर फायर की 2 धाराएं हवा की तरह सुनहरे दुष्ट दानव की ओर बह गईं। सभी ने वह किया जो वे कर सकते थे और एक भारी लहर में सुनहरे दुष्ट दानव पर सभी रंगों की बिजली की लपटों को भेजा। जैसे ही आग की लपटें उड़ती गईं, वे बहुत शक्तिशाली दिखाई दी। बड़े हॉल के भीतर गड़गड़ाहट हुई। आग की लपटों के साथ तेज हवा चली, जोर से गर्जना कर रही थी। अर्जुन देव ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। कोई भी जल्दी नहीं है। सिंहासन पर बैठे सुनहरे दुष्ट दानव का अध्ययन कर रहा था। सिंहासन पर सोना दुष्ट दानव बहुत शांत दिखाई दिया। इसने अपने होठों से एक मजाकिया अभिव्यक्ति प्रकट की। जैसे ही भारी लपटें उतरी, उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली पर एक भंवर जैसा ब्लैक होल दिखाई दिया और बिजली की सभी लपटों को चूस लिया। बड़े हॉल में केवल हवा की आवाज ही रह गई। बिजली की सभी लपटें गायब हो गईं। यह बहुत मजेदार था। छोटी लड़की, क्या ये वही सहायक हैं जो आपको मिले? यदि आप मेरे क्लोन से मिलते हैं तो इन बिजली जिम्मेदार लपटों का अभी भी दमनकारी प्रभाव होगा। हालांकि आप मुझसे निपटने के लिए उनका उपयोग करने के बारे में भूल सकते हैं। तुम बहुत भोले हो। सुनहरा दुष्ट दानव ठंडे स्वर में मुस्कुराया। चूंकि आप लोगों को घायल करने के लिए बिजली की लपटों का उपयोग करना पसंद करते हैं, इसलिए मैं आपको बिजली की लपटों का स्वाद भी चखने दूंगा। हुश! सुनहरे दुष्ट दानव ने अपना मुंह खोला और सभी विभिन्न बिजली की लपटें जिन्हें उसने पहले अवशोषित किया था और भी अधिक क्रूरता के साथ समूह पर गोली मार दी। अराजकता अचानक बड़े हॉल में उतर गई, क्योंकि बिजली की लपटों ने हवा को भर दिया और हर कोई भागने के लिए जल्दी से चला गया। सुनहरा दुष्ट दानव जोर से हंसा और उसके सीने में फंसी एक्सट्रीम थंडर स्वॉर्ड लगातार कांपने लगी, जैसे वह किसी भी क्षण गिर जाएगी। हुश! अर्जुन देव सत्ता जमा कर रहे थे और उसे उजागर करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके पैरों के नीचे बिजली की रोशनी चमक उठी और उसने बिजली की लपटों को फुर्ती से चकमा दे दिया। 3-4 झिलमिलाहट में वह सिंहासन के सामने आ गया। फिर उसने एक्सट्रीम थंडर स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आप खुद को अधिक महत्व देते हैं।
जब सुनहरे दुष्ट दानव ने अर्जुन देव को उस पर दौड़ने की हिम्मत करते देखा तो उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके सिर की ओर मुक्का मारा। जैसे ही दुष्ट दानव का दाहिना हाथ अत्याचारी गति से आगे बढ़ा, उसने हवा में विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को एक दृश्य दर से निगल लिया। सुनहरी मुट्ठी ने एक शानदार रोशनी दी, एक सुनहरी चमक सूरज की तरह चमकदार और भेदी दी। यह मुट्ठी की रोशनी बहुत तेजी से चली। अर्जुन देव को खतरे का आभास हुआ, इसलिए वह जल्दी से पीछे हट गए और ब्लॉक करने के लिए अपनी बाहों को पार कर लिया। पैंग! एक विशाल शक्ति ने अर्जुन देव की बाहों पर प्रहार किया। वह तोप के गोले की तरह 1 किलोमीटर पीछे उड़ता चला गया, फिर महान हॉल की दीवार से टकरा गया। पूरा हॉल हिंसक रूप से हिल गया। अगर दीवारों पर प्रतिबंध नहीं होता तो यह ढह सकता था। अर्जुन देव खांसने और खून की उल्टी करने लगा, उसका रंग पीला पड़ गया। इस सुनहरे दुष्ट दानव ने जिस बल के साथ विस्फोट किया वह वास्तव में बेहद दुर्जय था। उस सक्शन का बल भी अविश्वसनीय था। अर्जुन देव ने पहले कभी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस तरह से उपयोग होते नहीं देखा था। उसे देरी करो, मेरे लिए एक अवसर बनाए। अर्जुन देव ने अपने पैरों को दीवार से धक्का देने से पहले याओ यान को निर्देश दिया। इस बार उन्होंने अपनी मूवमेंट तकनीक को उसकी सीमा तक अंजाम दिया। उसके पैरों के नीचे बिजली के ड्रैगन जीवन में आते दिख रहे थे, जो उसे बिजली की गति से आगे ले जा रहे थे। पैंग! 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 अर्जुन देव ने इस सुनहरे दुष्ट दानव के साथ तेजी से चाल का आदान प्रदान किया। वह लगभग कुछ बार तलवार के हैंडल को पकड़ने में कामयाब रहा, लेकिन हर बार वापस विस्फोट हो गया। याओ यान के निर्देशों के तहत अन्य लोगों ने सुनहरे दुष्ट दानव को परेशान करने और अर्जुन देव के लिए एक उद्घाटन बनाने के लिए अपनी बिजली की लपटों का इस्तेमाल किया। बड़े हॉल में लड़ाई तेज हो गई। समूह की अपेक्षा से कहीं अधिक सुनहरे दुष्ट दानव से निपटना बहुत कठिन था। हालांकि जैसा कि अर्जुन देव आगे बढ़ने में अथक था, दुष्ट दानव अब उससे उतनी आसानी से व्यवहार नहीं कर सकता था। कभी कभी दुष्ट दानव को अर्जुन देव को पीछे धकेलने के लिए खड़ा होना पड़ता था। हालांकि उसकी छाती में छुरा घोंपी गई एक्सट्रीम थंडर तलवार ने खड़े होने से दर्द होने लगा, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगी। जैसे ही अर्जुन देव फिर से वापस दस्तक देने वाले थे, वह एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में चारों ओर घूमता था और अंत में एक्सट्रीम थंडर स्वॉर्ड के हैंडल को पकड़ने में कामयाब रहा। सुनहरे दुष्ट दानव की अभिव्यक्ति बदल गई और वह जल्दी से खड़ा हो गया। एक्सट्रीम थंडर स्वॉर्ड ने और भी गहरा वार किया। पलक झपकते ही तलवार उसके सीने में लगभग मूठ तक गहरी हो गई थी। उसका चेहरा लगभग अर्जुन देव के चेहरे को छू गया। अर्जुन देव ने बिना जाने दिए शांति से तलवार के हैंडल को पकड़ लिया। जैसे ही दूसरा पक्ष उसे छूने वाला था, उसकी मूल लौ उसकी हथेली से नीचे की ओर भड़क उठी। जैसे ही आग भड़की, इसने सुनहरे दुष्ट दानव को वापस बैठने के लिए मजबूर कर दिया। लौ के जलने और एक्सट्रीम थंडर स्वॉर्ड की छुरा घोंपने के साथ एक दोहरा दर्द, सुनहरे दुष्ट दानव ने एक तेज चीख निकाली। दूसरों ने राहत की सांस ली और जो वे कर रहे थे उसे रोक दिया। फिर वे जल्दी से किनारे पर चले गए। अपनी मृत्यु से ठीक पहले दुष्ट दानव का पलटवार उसका सबसे शक्तिशाली होगा। वे नतीजों में फंसना नहीं चाहते थे। अशोक राणे, जिन्हें अर्जुन देव ने पीटा था, किसी समय बड़े हॉल में घुस गए थे। जैसे ही अशोक राणे ने अर्जुन देव की ओर देखा, वह मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराए। यह मूर्ख! जब दुष्ट दानव मर जाएगा तो उसकी मृत्यु का भी क्षण होगा। वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? क्या बेवकूफ है? सुनहरे दुष्ट दानव की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। सबसे पहले यह सुनहरे से चांदी में बदल गया। फिर जैसे ही यह दर्द में चिल्लाया, यह चांदी से पारभासी जेट सफेद में बदल गया।